आज सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज बहुत साफ साफ बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक नहीं हो सकता। यह नारा भड़काने वाला नहीं है। किसी जगह पर भगवा झंडा लगाना भी कोई गुनाह नहीं है। योगी ने कहा, अगर मुहर्रम का जुलूस कहीं से भी निकल सकता है तो रामनवमी की शोभा यात्रा, हनुमान जयंती या मूर्ति विसर्जन का जुलूस भी कहीं से भी गुजर सकता है। योगी ने कहा, यह कहना गलत है कि मस्जिद के सामने से प्रोसेशन क्यों निकाला गया। योगी ने कहा, बिना जाति, धर्म या मजहब देखे सभी नागरिकों को सुरक्षा देना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई किसी धार्मिक यात्रा पर पत्थर फेंकता है तो एक एक पत्थरबाज को पकड़ना, उसे सजा दिलवाना भी सरकार का काम है और यह उनकी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। योगी ने कहा, यह देश बाबर या औरंगजेब के रास्ते पर नहीं, राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों पर ही चलेगा। योगी ने कहा, संभल का सच अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। संभल में 46 साल से बंद पड़ा हनुमान मंदिर खुल गया है। प्राचीन कुएं सामने आए हैं। अब संभल में दंगा करने वाले एक भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। असल में संभल के बहाने आज योगी आदित्यनाथ ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जमात की तरफ से उठाए जाते हैं। बहराइच का दंगा हुआ, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई तो कहा गया, हिंदू जुलूस लेकर मस्जिद के सामने से क्यों गुजरे, मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों गए। पूछा गया था, मस्जिद के सामने डीजे क्यों बजाया, मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, मस्जिद के सामने भगवा झंडा क्यों लहराया। ये सवाल संभल में हुई हिंसा के बाद भी पूछे गए। आज योगी ने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। योगी के जवाब आपको सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि योगी को इतनी साफ और स्पष्ट बात क्यों कहनी पड़ी। क्या संभल और बहराइच की हिंसा ने योगी को बोलने पर विवश कर दिया? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसा क्या कहा जिसके कारण योगी ने कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं था। योगी ने संभल की मस्जिदों को पावर हाउस क्यों कहा और संभल के इन पावर हाउस को उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। संभल में मंदिर के पास कितने कुएं मिले, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। असल में आज यूपी विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सरकार को संविधान विरोधी बताया गया, सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया, योगी के खिलाफ नारेबाजी हुई और इसके बाद सदन में संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने संभल का मुद्दा उठाया। योगी सरकार पर जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने का इल्जाम लगाया। योगी ने संभल में 1978 से बंद मंदिर के खुलने के बारे में बात की। कहा, वहां कुएं मिल रहे हैं, कुएं से भगवान की मूर्तियां मिल रही हैं। इससे साफ है कि सच को छुपाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा, जिन्होंने हिंसा की उन्हें सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन एक भी दंगाई बचेगा नहीं, यह भी तय है। इसके बाद योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में तो शिया और सुन्नी दंगे भी होते थे, लेकिन बीजेपी के सरकार ने शिया सुन्नी विवाद को खत्म कर दिया। इसलिए वो कहते हैं, न बटेंगे न कटेंगे। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में थे, शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था।
1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। आज संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा खुलासा किया। मंदिर तो चमक रहा है, लेकिन आसपास की जो मस्जिदें हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजली चोरी के आरोपों को लेकर योगी ने कहा कि संभल में मस्जिदों के जरिए बिजली की चोरी हो रही है। मस्जिदों को पावर हाउस बनाकर मुस्लिम मोहल्लों में बिजली की सप्लाई की जाती है। असल में संभल में हिंसा के बाद प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बिजली चोरी की शिकायतों की जांच में लगा है। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि संभल की मस्जिदों और मदरसों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। 4 मस्जिदों और एक मदरसे के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद के कनेक्शन से आसपास के घरों को कनेक्शन देकर बिजली की सप्लाई की जाती थी। संभल में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने 1250 एफआईआर दर्ज की हैं। 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले 2 दिन में ही 90 एफआईआर की गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में इसका जिक्र किया। योगी ने कहा कि मस्जिदों की छत पर मिनी पावर स्टेशन बनाकर वहां से बिजली के कनेक्शन दिए गए। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कहा जाएगा अत्याचार हो रहा है। क्या यह जायज है? आगे बढ़ते हैं। आज पार्लियामेंट में संबित पात्रा ने कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। संबित पात्रा ने मांग की कि सोनिया गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सारी चिट्ठियां वापस ली जाएं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, विजयलक्ष्मी पंडित, गोविंद वल्लभ पंत, बाबू जगजीवन राम और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लिखी थी। संबित पात्रा ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री की दूसरे नेताओं के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन चिट्ठियों को प्राइम मिनिस्टर के म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। आज कांग्रेस की एक और झटका लगा। उमर अब्दुल्ला के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कह दिया कि ईवीएम को लेकर शोर मचाना ठीक नहीं है। असल में आज महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विधान भवन की सीढ़ियों पर ईवीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाविकास आघाड़ी के विधायक हाथों में ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लिए हुए थे। दिल्ली में भी ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी हुई तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा वो खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें नहीं लगता कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को दें, वरना बेकार में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बनने के बाद मंत्री न बनाए जाने से महायुति के कई नेताओं की नाराजगी सामने आई है। छगन भुजबल, राजेंद्र गावित और विजय शिवतारे जैसे कई नेताओं ने आज पब्लिकली अपना गुस्सा जाहिर किया। अजित पवार के एनसीपी से छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, संजय बनसोडे, अनिल पाटिल और धर्मराव अत्राम पिछली सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं मिली। आज छगन भुजबल ने कहा उन्होंने मराठाओं को पिछड़े वर्ग के कोटे से आरक्षण देने का विरोध किया था, इसकी सजा उन्हें मिली है। भुजबल की नाराजगी अजीत पवार के रुख से है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस तो उन्हें मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने रोक दिया। हमारे जो लोग हैं वो काफी नाराज है, क्रोधित भी है, उनके साथ बातचीत करूंगा। एक समय था 6 महीने पहले या 4 महीने पहले कि मुझे राज्यसभा में जाने तो फायदा होगा, तब तो उन्होंने भेजा नहीं कि नहीं मैंने जो जवाब दी है भाई ठीक है करो, और मुझे कहा गया कि तुमको लड़ना ही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि 13 दिसंबर को जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए पूरा एग्जाम तो रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन पटना के बापू सभागार में
जिन स्टूडेंट्स को सेंटर मिला था उनका इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा। आज बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मधुभाई ने कहा 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 सेंटर्स में 911 सेंटर्स पर प्रीलिम्स का एग्जाम ठीक तरीके से हुआ, लेकिन पटना के बापू सभागार सेंटर से शिकायतें आई, इसलिए इस सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके वहां के कैंडिडेट के एग्जाम के लिए नई डेट जल्दी ही अनाउंस की जाएगी।